भरवेली के ग्राम मरारीटोला का महिला गीता मस्करे और सामाजिक विवाद नहीं थम रहा। लोधी समाज और मरार समाज के द्वारा महिलाओं को समाज से अलग करने की बात की जा रही है, लेकिन आज ग्रामीण और सामाजिक लोगों के द्वारा एकजुट होकर महिला को लेकर कई बातें सामने आई है। मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूर मोयल नगरी ग्राम पंचायत भरवेली वार्ड 20 मरारीटोला का मामला, जहां गरीब महिला गीता मस्करे जो सब्जी का धंधा कर अपने परिवार का पालन पोषण करती है, ग्रामीण और सामाजिक लोगों के द्वारा एकजुट होकर मरारीटोला के सभा मंच में मीडिया के सामने महिलाओं और पुरुषों ने गीता मस्करे की शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर मकान बनाकर बेचना बताया और मुक्त भूमि में मोक्ष धाम बताया गया और वह महिला वर्षों से उसे जगह पर निवास करना बताया है। वहीं महिलाओं व पुरुषों ने बताया कि गीता मस्करे के द्वारा शासन की भूमि पर कब्जा किया गया है, वह कब्जा मुक्त कराया जाए। वहीं उप सरपंच का कहना है कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वह निराधार है और भूमि में अतिक्रमण किया गया है, वह कब्जा मुक्त कराया जाए। प्रभा खरे जी। कहाँ रहते हो? मरारीटोला। क्या समस्या को लेकर के आप लोग बैठे हैं मरारीटोले में? वो गीताबाई मस्करे वो मरघट्टी में मकान बना ली है और उसमें उसका पुराना मकान भी है और फिर डबल से मकान बना ली और फिर टेबल मकान बना के वो बेची है और फिर और मकान बना रही है, चौथा मकान। फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हैं, हमारा है तो जो मरघट्टी है। उनका मकान कितने वर्षों से है वहाँ पे? बहुत पुराना। अब ये पुराना मकान तो है उनका जी। कितने वर्षों से? 10 वर्षों से। 10 वर्षों से है तो 10 वर्षों से आप लोग ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज इसलिए नहीं उठाई, उनका मकान है और वो डबल से बनाने लगी वहाँ पे, है डबल टेबल होने लगी, बेचने लगी है, इसलिए आवाज उठाए हैं। अब हम गांव वाले कहाँ जाएंगे? वो मरघट्टी में बना ली है मकान। क्या मांग करना चाहते हो आप? हैं, वो सब जनता को भी ये सूचित किया जाता है कि अपने जगह खाली होना चाहिए। वहाँ है तो कोई मरते गरते हैं, तो वहाँ है तो हमको आपत्ति पड़ रहा है। वहाँ पे कितने शमशान घाट है भरवेली में? भरवेली में है 3 है। एक गांव का 3 शमशान घाट है जी। तो हम ऑब्जेक्शन उठाए जी कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बनाते जाती है, बेचते जाती है, ऐसा ये क्या धंधा कर रही है? पैसा कमा रही है, पैसा कमाने का धंधा। उन्होंने तो एक आप लोग के ऊपर एक आरोप लगाया है कि मरार समाज और लोधी समाज के द्वारा उनको समाज से अलग किया गया है, क्या सत्य है ये? नहीं। तो आप लोग उन्हीं के साथ में अच्छे से रह रहे हो, पारिवारिक टाइप से बातचीत करते हो आप लोग? जी बातचीत सब हो रहा है जी। उनके पास में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कोई उनके घर में मजदूर जाता था काम करने तो उसको बोला गया है कि मेरे को मना करते हैं आप लोग के पास में आने जाने के लिए, और वो बोल रही है कि भैया मेरा सब्जी का पैसा बाकी है। तो सब्जी का पैसा कैसे नहीं देगा? तो मेरे को जब बात नहीं करेगा तो पैसे कैसे देगा? पैसे कैसे नहीं देंगे जी? पैसे कैसे नहीं देंगे जी? उसका मेहनत का पैसे है कि नहीं? पैसा कैसे नहीं देंगे? उसका धंधा को कौन रोक रहा है? मैं नारायण मस्करे भरवेली लोधी समाज का अध्यक्ष। गीताबाई के द्वारा जो मेरे ऊपर आरोप लगाया कि उसको समाज से, दोनों समाज से बाहर किए, ये गलत है। और ये मरघट्टी है जो हमारी शमशान घाट है। हमारे यहाँ भरवेली में 2 शमशान घाट है और एक मरघट्टी है, जिसमें छोटी मरघट्टी में बच्चों को गाड़ा जाता है, जिसमें उसने कुआं खोद ली है और वहाँ की जो जमीन है उसको पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर ली है। और इसके पूर्व भी एक मकान बनाई थी जो बंडू बाबू को 10 लाख रुपए में बेची है। हमारे सामने का सौदा है, लिखा पढ़ी कुछ नहीं है। जमीन का जो सौदा हुआ था सिर्फ मुंह जवानी हुआ था। और ये जो गीताबाई के पास, इसका काम ही है कि यहाँ की जमीन को कब्जा करना, उसके बाद फिर उस पर मकान बनाना, फिर दूसरी जगह बेचना, ये उसका धंधा बना लिया इसने।
एक पहले आज के 15 साल पहले दूसरे मकान में रहती थी, वहां पे अपनी बहन को लाके रखी है उसने। वहां पे उसका भतीजा रहता है, उसके साथ वाद विवाद करके उसको अपनी जमीन में उधर जाने नहीं दे रही है। तो इस पे जांच हो पूर्ण रूप से और उसका मकान पूर्ण रूप से तोड़ा जाए, ताकि बाकी दूसरे लोगों को भी वहां पर मकान बनाने के लिए सुविधा हो सके। लोधी समाज, मरार समाज इन सब ने आरोप लगाया है कि उनको समाज से बहिष्कार किया गया है, क्या कहेंगे? लोधी समाज और मरार समाज की तरफ से कोई उसको वो समाज से बाहर नहीं किया गया है। उसकी मनगढ़ंत कहानी है ये। वो अपने मुंह से कुछ भी उप सरपंच, लोधी समाज अध्यक्ष, मरार समाज अध्यक्ष पे आरोप लगा रही है। हमारे द्वारा कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को वो जो बाउंड्री वॉल खड़ी कर रही है उस पे रोक लगाने के लिए अपने आवेदन दिए थे। इसके पहले बैठाल के समझाई भी दिया गया था बाकी लोगों को कि भाई सब लोग अपनी अपनी बाड़ियां कम कर लो, आने जाने में हमको तकलीफ होती है। मगर इस बात पर किसी ने कोई गौर नहीं किया। अपनी मर्जी से 1 एकड़, 50 डिसमिल, 40 डिसमिल, 20 डिसमिल एक मकान रहने के बाद भी एक 2 मकान बनाए जा रहे हैं। तो इसकी जांच करके तहसीलदार से निवेदन है, जांच करके बाकियों की बाड़ियों को वहां से खत्म किया जाए। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि पीछे जो जमीन है शासकीय भूमि, वहाँ पे मेरे द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। किसी प्रकार का कोई वृक्षारोपण नहीं है। शासकीय जमीन जो जहाँ पर उसका मकान है, इसके पूर्व वहां पर चरागाह की जमीन है, वो घास बीड़ की जमीन है। वो जो हम लोग गैया और भैंस चराते थे, सबसे पहले उसी ने अतिक्रमण चालू की है। उसके बाद फिर बाकी लोगों ने, जिनके पास जगह नहीं होने के कारण छोटा छोटा मकान बनाया है और थोड़ी बहुत बाड़ी ज्यादा बढ़ा ली है। बाड़ी कम करने के लिए बोले तो बोले हम लोग कर लेंगे, बोले कोई दिक्कत नहीं है। बोले सिर्फ ये गीता बाई जो एक ऐसी महिला है जो समाज को भी बदनाम कर रही है, दूसरी चीज गांव वालों को भी बदनाम कर रही है। अपनी मर्जी से कुछ भी करूंगी, मेरा जो करना है कर लो, ये बोलती है। तो महिला का कितने वर्षों से मकान है वहाँ पे कम से कम 10 साल पुराना मकान है उसका, और मकान भी स्टैंडर्ड का है, टाइल्स वगैरह, पुटिंग वगैरह सब है, और वो अपने आप को गरीब बताती है। 10 वर्षों से गांव वालों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया कि कब्जे में रही? इसके पहले पीछे बाड़ी जो है वो कब्जे नहीं करी थी उसने, 10 साल पूर्व बाड़ी कब्जा नहीं की थी। समाज वालों ने सब जब बढ़ा रहे थे तो उस टाइम में जाके बोले थे कि ये जो सबने बाड़ी बढ़ाए हो इसको कम कर दो, तो तुरंत में सबने कम कर दिए। गीताबाई ने दे बढ़ाना चालू किया तो वो अभी तक कम नहीं कर रही है, इसलिए हमको आपत्ति उठाना पड़ा। मेरा नाम राजू बाहेश्वर, मरार माली अध्यक्ष। मेरा कहना है कि वह महिला ने मेरे पे आरोप लगाई है कि मुझे, आप ही लगाइए पूरे समाज पे, दोनों समाज पे आरोप लगाई है कि दोनों समाज ने मेरे को गांव से घोषित किया गया है। फिर दोनों समाज का यह कहना है कि हमने उनसे कोई ऐसा मतभेद नहीं किया है। आज भी हमारे लोग उनसे बातचीत करते हैं और उन्होंने हमारे पे बहुत तरह के आरोप लगाए हैं दोनों समाज पे। और कहना चाहिए कि आज से 10 साल पहले की समय की बात है, वहां पे बुजुर्ग लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, वहां पे शमशान हुआ करती थी और वहां पे कई सारे बच्चे लोगों को दफनाया जाता था, और एक शमशान मरारी टोला में हमारे गांव के बाजू में वहां पे जलाया जाता है। उस वजह से उन्होंने वहां पे कब्जा करके गवर्नमेंट की शासन जो निधि होती है वह निधि कम से कम 250 या 2.5 डिसमिल में दिया जाता है। फिर उस महिला ने कम से कम 50 डिसमिल 70 डिसमिल जमीन को रोककर बाजू में अपना खुद का प्लाट बनाई। उसके बाद में बाजू में एक प्लाट रोकी और वह प्लाट को सजा वजा के बिल्कुल बना के, मकान को बना के उसको पुनः 10 लाख में चौरे जी को बेची उनने। उसके बाद में फिर बाजू में मकान, फिर जमीन बची थी, शमशान की जो जमीन बची थी उसको रोककर उन्होंने वहां पर भी मकान बनाने की सोची और मकान का काम चालू है। वह भी मकान अपने लिए नहीं बना रही है, वह मकान अपने बहन और जवई, वो कहाँ के रहने वाले हैं क्या है हमें तो नहीं मालूम। फिर ऐसा सुनने में आ रहा है कि वह बहन और जवई के लिए मकान को बेचा जा रहा है। और गांव के गरीब लोग आज भी जहां के वहां गांव में बसे हुए हैं। आज एक एक महिला को 3-3, 4-4 प्लाट अलाउड हुआ है। और समस्या की बात तो यह है कि
गांव के ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे छोटे बच्चे को दफनाया जाता है, वहां रास्ता को भी उन्हें बंद कर दी और वहां किसी प्रकार को किसी को जाने नहीं देती और हमको गाली देती है। वहां से जाने पे रोड से हमको गाली बकती है और हमें हमारे प्रति, दोनों समाज के प्रति हम पे गाली, गुस्सा और दुनिया भर के अपशब्द का प्रयोग करती है। तो प्रशासन से निवेदन करते हैं, कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करते हैं, तहसीलदार से निवेदन करते हैं कि हम रात को आते जाते हैं, हमारे पे कुछ भी अगर बेशंका कुछ भी होती है तो हमारा पूरा जवाबदार वो महिला के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो महिला हमारे पर आरोप लगाती है। बस मेरा इतना ही कहना है। मैं राजेश माहेश्वर उप सरपंच भरवेली। विगत दिनों हम लोग दोनों समाज की बैठक करके गांव की समस्या को लेकर कलेक्टर महोदय के पास में हम लोग आवेदन देने गए थे कि हमारे गांव में गीताबाई और अन्य परिवार के द्वारा घास मत की भूमि को कब्जा करके पक्का मकान तो बनाए उन लोगों ने, पर हमारा निवेदन था कलेक्टर साहब से कि हमें इनका मकान तोड़ना नहीं है, जो पीछे इनने जो कब्जे में जो जगह किए हमें 50 डिसमिल, 10 डिसमिल, 20 डिसमिल बाड़ी के रूप में उनने अतिक्रमण कर दी। शासकीय भूमि है, चरागाह की भूमि। तो हम चाह रहे थे कलेक्टर महोदय के माध्यम से कि इनको कम से कम इनका ध्यान आकर्षण हो कि हमारे अतिक्रमण की भूमि को हटाया जाए। और कल गीताबाई के द्वारा हमारे ऊपर आपके पत्रकार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम फर्जी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे बदनाम किया गया है कि मुझे गीताबाई से मैंने 10,000 की मांग किया हूँ, जबकि मैं गीताबाई से कम 10 साल हो गए, मैं उनसे ना बात किया हूँ ना उनके घर गया हूँ। और ये अनलगर आरोप लगा रही दोनों समाज के ऊपर, मेरे ऊपर, ये सब आरोप निराधार हैं, झूठे हैं। और मैं गीताबाई के बारे में बताना चाहूँगा, गीताबाई हमारे यहाँ गाय खेलने का त्यौहार चलता है। गाय खेलने के त्यौहार के समय में उस महिला ने, सभी लोग अपने त्यौहार मना रहे हैं और वो आबादी जगह में कब्जा करके, सबसे पहली महिला कब्जा की थी आबादी भूमि पर, घासमत की भूमि पर। हाँ, मेरे ख्याल से 10 साल पीछे, 10-12 साल पीछे पहले की बात है। उसके माध्यम से उनने पहले घर अपना बनाई, उसके बाद बाजू वाला घर बनाई, तो बैयर वाले कोई निवासी है उनको उनने अपना मकान बेची है, जबकि स्वयं का मकान पहले से उनका मकान बना हुआ है और सेकेंड फिर एक मकान बना रही है। तो हम चाह रहे हैं कि गीताबाई के अलावा और भी हमारे यहाँ गांव में गरीब परिवार है, तो उस मकान को बंद करा के रास्ता दे मरघट्टी की जाने के लिए, और जो गरीब परिवार है हमारे गांव के, उनको वहां पर जगह दी जाए जो मकान बना सके शासन की गाइडलाइन के अनुसार। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जो मेरे ऊपर जो गीताबाई ने आरोप लगाई है वो सभी निराधार है और गांव की जनता साथ में है। मेरा नाम फागू राम बाहेश्वर है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। आज जो बैठक की जा रही है लड़ाई को लेने, आपसे है क्या है आपका पक्ष? बैठक के संबंध में, बैठक में हाँ वॉलंटियर गया था, मैं आया था इसी बैठक में। बैठक में आए हैं, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है ना, हम तो भारतीय संविधान को मानने वाले हैं। भारतीय संविधान ने हमें जो जो नियम कानून दिया है हम उसका परिपालन करेंगे। मनुवादी जैसे जो कानून है ना, जो किसी को थोप दे, किसी को दबा दे, इस कानून को अपन मानने वाले नहीं है। भारतीय संविधान ने हमको धारा 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है ना, और सबको किसी से भी बोलने का अधिकार है, किसी की आवाज को दबाने का अधिकार नहीं है ना। हम हमारे कहने से कोई आदमी चलने वाला। आपकी बात किसने दबाया है? किसने दबाया आपकी बात? नहीं, बात तो किसी ने नहीं दबाया है ना। और रहा सवाल स्वतंत्र जीने का अधिकार है, हमको भारतीय संविधान ने दिया है ना, और हम भारतीय संविधान को मानने वाले हैं। ये मनुवादी जो कानून है ना, मनुवादी कानून किसी के ऊपर थोपना, किसी को दबाव देना है ना, 4 आदमी एक तरफ हो जाना और किसी को दबा देना, ये अपने बस की बात नहीं है। ऐसी चीज को हम नहीं मानने वाले हैं। और रहा सवाल अतिक्रमण का, गांव में बेधड़क अतिक्रमण किया जा रहा है, सही है। पूरे भरवेली में अतिक्रमण किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे 3-4 मरघट है भरवेली में, 4 मरघट है। एक मरघट है के नाम से स्वीकृत है, गोंडी टोला में 1 मरघट है, 2 मरघट मलाई टोला में स्वीकृत है, 1 मरघट बस्ती में स्वीकृत है। बस्ती के मरघट में जो था है ना, वहाँ पे भी अतिक्रमण हो चुका है। अब मरघट नाम की कोई चीज नहीं बचा है।
मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे गांव के लिए सुरक्षित भूमि है, उस भूमि जो भी भूमि की अतिक्रमण है ना, ये भूमि से अतिक्रमण को हटाया जाए और अलग किया जाए।